हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो मैं इंग्लिश की क्लास करा रही थी उसमें मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी और टेंस में मैंने आपको जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस उसको पढ़ा दिया था। प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट है आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों टेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ पास्ट टेंस से। कौन सा टेंस शुरू करेंगे आज? पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट थे वैसे ही आपके पास्ट के भी 4 पार्ट हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी वाक्यों में क्या पहचान होती है? तो हिंदी वाक्यों में ये पहचान है कि आपको वाक्यों में ता था, ती थी, ते थे या तो ये लगा मिलेगा, नहीं तो दी, ली इत्यादि शब्द मिल सकते। जैसे मैं ये बोलूं मैं पढ़ता था या मैंने कल पढ़ा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं मैंने किताब खरीदी। तो ये ई आ रहा है ना पीछे, ये बता रहा है किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप कंफ्यूज हो सकते हैं किसमें? पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूज होंगे। तो देखो पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसमें है कि जो भी काम हुआ होगा वो बहुत पहले हो चुका होगा, और इसमें क्या होता है प्रेजेंट में कि जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ होगा, कुछ टाइम का ही गैप हुआ है, यानी कि वो काम हो चुका है कंप्लीट बट अभी उसको थोड़ा ही देर पहले हुआ होगा, तो वो हो जाता है आपका प्रेजेंट। और पास्ट का मतलब है बहुत टाइम पहले ही वो चीज़ हो चुकी है। अब देखते हैं आपके पॉजिटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर रहती है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, नेक्स्ट फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए गो है तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या लगाएंगे हम? वेंट। ऐसे ही मान लीजिए मेक अगर आपकी आ रही है, मतलब बनाना अगर कोई वहाँ पर आ रहा है, वर्ब आ रही है तो उसका हम क्या सेकेंड फॉर्म लगाएंगे? मेड। तो सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहला सेंटेंस है आपका उसने एक किताब खरीदी। उसने एक किताब खरीदी तो उसने की क्या हो जाएगी? ही। खरीदने की क्या लगेगी यहाँ पर? बाई होती है ना। खरीदने की क्या इंग्लिश होती है? बाई होती है, लेकिन यहाँ पर क्या यूज होगा? बाई की सेकेंड फॉर्म तो बॉट लगा दी। क्या खरीदा? ए बुक। तो सेंटेंस बन गया ही बॉट अ बुक। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैंने एक पत्र लिखा। तो मैंने यानी कि आई, लिखा है, लिखने को क्या कहते हैं? लिखने की इंग्लिश होती है राइट। तो राइट का हो जाएगा रोट ए लेटर। आई रोट ए लेटर, ये सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद आपके सेमेस्टर में नहीं आता है। ठीक है, कैसे आते क्वेश्चन? ऐसे आ सकते कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में दे दिया और बोला कि अब इसमें जो आपको वर्ब फिल करनी है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। तो फिल करिए, यहाँ पर क्या बनेगा? द टीचर डैश द बॉय पनिश। तो पनिश्ड की क्या आएगी? सेकेंड फॉर्म। पनिश की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? पनिश्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा पनिश्ड। इसके बाद अगला है आपका दे डैश टू स्कूल। वर्ब फिल करनी है गो, तो गो का क्या हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म। जस्ट अभी सबसे पहले बताई थी वेंट। तो सेंटेंस बन जाएगा दे वेंट टू द स्कूल और ये बन जाएगा द टीचर पनिश्ड द बॉय। आगे आते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ आपको इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी इधर लिख दी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है। इनको एक बार पढ़ लेते फटाफट से। पहली है सी की होती है सॉ, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, लीव की लेफ्ट हो जाएगी, नो की न्यू होती है, इन्फॉर्म की इन्फॉर्म्ड, राइट की रोट, रीड की रीड, कट की कट, इन दोनों की सेम टू सेम रहती हैं। टीच की हो जाती है सेकेंड फॉर्म टॉट, ऐसी इनवाइट की हो जाएगी इनवाइटेड। अगर बाई की यहाँ पर लिखना चाहो तो बाई की क्या बन जाएगी? बॉट बन जाएगी, BOUGHT। ऐसे टेक की टुक होती है, टेक की क्या होती है? टुक होती है। काफ़ी सारी हैं तो आप इनको लर्न कर लेना, और अगर नहीं आपको मिले तो आप बता देना, मैं आपको शॉर्ट्स में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आगे आते हैं निगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, इसके बाद लग जाता है हमारा डिड नॉट। क्या लग जाता है? डिड नॉट। जैसे ही डिड नॉट हम लगाते हैं वैसे ही वर्ब की आ जाती है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ यहाँ पर नहीं करते। जैसे डिड नॉट लगाएंगे वैसे ही वर्ब की क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को देखिएगा, पहला सेंटेंस है उसने किताब नहीं खरीदी। उसने की ही नहीं है तो क्या लगेगा? नहीं खरीदी। कौन सा टेंस? आपका पास्ट इंडेफिनिट। इसके लिए क्या लगाएंगे? डिड नॉट। तो ही डिड नॉट।
खरीदने की क्या होती है? बाई। तो यहाँ पर बाई आएगा, मैंने भी गलत लिख दिया। यहाँ पर क्या करेंगे? बाई। ठीक है, और उसके बाद ए बुक। तो सेंटेंस जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? ही डिड नॉट बाई ए बुक। ठीक है, अगला सेंटेंस है मैंने पत्र नहीं लिखा। तो मैंने के लिए आई, नहीं लिखा है तो डिड नॉट, लिखने के लिए राइट और ए लेटर। मैं आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो ऐसे बनेगा। यहाँ पर देखो वी की वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज़ नहीं करते, जैसे ही डिड लगा देंगे वैसे ही सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिल अप में देखिएगा द टीचर डैश द बॉय। फिल करना है नॉट पनिश, यानी कि हमको निगेटिव बनाना है यहाँ पर। तो बताइए कैसे भरेंगे? यहाँ पर हो जाएगा द टीचर डिड नॉट। अच्छा, डिड का जो यूज़ है वो सभी के साथ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कुछ भी हो, डिड का ही यूज़ करना है, केबल और केबल। ठीक है, तो कहीं भी सीधे से डिड नॉट लगा दो। और उसके बाद पनिश, पनिश्ड नहीं होगा। पनिश्ड क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने डिड लगा दिया, इसलिए हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे? पनिश। ठीक है, अगला सेंटेंस है दे डैश टू स्कूल नॉट गो। इसका भी निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर लगाएंगे डिड नॉट। और गो की क्या होती है? सेकेंड फॉर्म वेंट, लेकिन वो यूज़ यहाँ नहीं होगी, यहाँ सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो आ जाएगा दे डिड नॉट गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस बन गए। आगे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले डिड आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, डिड लग चुका है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये रही स्ट्रक्चर। और ये सब इतना करने के बाद हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है, क्या? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पहला सेंटेंस है क्या उसने एक किताब खरीदी? क्या उसने एक किताब खरीदी? तो क्या के लिए हम लगा देंगे डिड, उसने के लिए लग जाएगा ही, और खरीदी यहाँ भी करेक्शन करना, बाई लगेगा। क्या लगेगा? बाई, क्योंकि डिड हम लगा चुके हैं। तो डिड ही बाई ए बुक। अगला है क्या तुमने पत्र लिखा? तो क्या के लिए डिड हो जाएगा यहाँ पर, तुमने के लिए यू, और लिखने की क्या? राइट। राइट की फर्स्ट फॉर्म राइट ही है, तो राइट ए लेटर। तो डिड यू राइट ए लेटर। दोनों सेंटेंस बन गई इस तरीके से। जल्दबाजी में वो मुझसे सेकेंड फॉर्म लग गई है। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करना है। डैश द टीचर डैश द बॉय। वर्ब है पनिश, तो यहाँ पर तो डिड सीधे सीधे आना ही आना है। यहाँ पर क्या आएगा? पनिश की फर्स्ट फॉर्म, पनिश की फर्स्ट फॉर्म तो पनिश ही है, तो हो जाएगा डिड द टीचर पनिश द बॉय। अगला सेंटेंस है डैश दे डैश टू स्कूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही चल रहा है, तो सेम हमको वैसे ही भरना है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? यहाँ पर डिड आ जाएगी। दे के बाद गो की फर्स्ट फॉर्म क्या? गो। तो सेंटेंस बन जाएगा डिड दे गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव की। इंटेरोगेटिव की तो स्ट्रक्चर हम देख ले, अगर निगेटिव भी आ जाए तो इस सब्जेक्ट, जब भी आपका इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना हो, या फिर WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव शब्द हैं उसमें निगेटिव बनाना हो, तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट को फिट करते हैं। ठीक है, तो पहले आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस क्या है? क्या उसने किताब नहीं खरीदी? तो क्या बनेगा? डिड ही, इसके बाद नॉट, और फर्स्ट फॉर्म बाई। ये मैं सभी जगह गलत लिख गई हूँ, पता नहीं कैसे। डिड ही नॉट बाई ए बुक। ठीक है, अगर अगला सेंटेंस यहाँ पर देखो, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा? तो क्या के लिए डिड, तुमने के लिए यू, नहीं आ रहा है तो यू के बाद जस्ट नॉट लग जाएगा। लिखा, लिखने के लिए राइट ए लेटर। तो सेंटेंस बन जाएगा डिड यू नॉट राइट अ लेटर। आगे आते हैं यहाँ पर डैश द टीचर डैश द बॉय। ठीक है, तो नॉट पनिश यहाँ पर क्या फिल करना है? नॉट पनिश यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए किस तरीके से फिल करेंगे। सबसे आगे तो डिड यहाँ पर लग ही जाएगा, इसके बाद सीधे सीधे क्या लग जाएगा? नॉट पनिश ही लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो हमको फिल नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम डिड ऑलरेडी लगा चुके हैं। ठीक है, जैसे ही डिड लग जाता है वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अगला सेंटेंस क्या होगा? डैश दे डैश टू स्कूल। वर्ब यहाँ पर भरनी है नॉट गो, निगेटिव में भरनी है, तो डिड तो भाई सीधे सीधे आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? नॉट गो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद WH फैमिली। WH फैमिली से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले आ जाएगी WH फैमिली, इसके बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए यहीं पर नेगेटिव भी होता, तो यहाँ पर सबसे पहले वैन और वाई या वॉट जो भी हो वो, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर आ जाता है नॉट, फिर आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट।
पहला सेंटेंस देखो, तुमने पत्र क्यों लिखा, क्या बनेगी, तुमने पत्र क्यों लिखा। तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लगाते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाई। उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, लिखने की राइट और लेटर। तो वाई डिड यू राइट लेटर। अगला है वह कब गया, वह कब गया, कब बीच में आ रहा है तो सबसे पहले कब की लगेगी, कब का लग जाएगा व्हेन, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद ही और फिर आ जाएगा गो, व्हेन डिड ही गो। वर्कशीट देखिए फटाफट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कह रही है यहाँ पास्ट करो, पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सभी जगह पर आपको वर्ब फिल करनी है। पहला सेंटेंस है दे डैश इट, नो फिल करना है, तो क्या आ जाएगा, नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, तो हो जाएगा दे न्यू इट। अगला है वी डैश फुटबॉल, नॉट प्ले फिल करनी, तो सबसे पहले आएगा वी डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ जाएगी प्ले, सेंटेंस बन जाएगा वी डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अगला है डैश यू डैश द प्लेस अर्ली, तो यहाँ पर आ जाएगा डिड, फिल करना है लीव और लीव की फर्स्ट फॉर्म होती है लीव ही, तो आ जाएगा डिड यू लीव द प्लेस अर्ली। अगला सेंटेंस है द लिटिल गर्ल डैश एट द बॉय, यहाँ पर लाफ फिल करना है, निगेटिव विगेटिव कुछ बनाना नहीं, यानी कि डिड का यूज़ करना नहीं है, तो सीधी सी बात है क्या यूज़ कर देंगे, लाफ की सेकेंड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा लाफ्ड। सेंटेंस हमारा हो जाएगा द लिटिल गर्ल लाफ्ड एट द बॉय। अगला है आई डैश हिम टीच, डिड वगैरह यूज़ किया नहीं, कि ना तो उसने नॉट वाली कोई स्ट्रक्चर दी, ना ही हमको इंटेरोगेटिव बना के दे रहा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे इसकी सेकेंड फॉर्म, और टीच की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हिंदी वाक्य में पहचान होती है रहा था, रही थी और रहे थे, पॉजिटिव सेंटेंस की। अच्छा, इसका वाक्य भी बता दूं मैं, कि जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मैं खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, कल मैं पूरे दिन पेंटिंग कर रहा था, ऐसे टाइप के आ जाएंगे, क्या तुम सो रहे थे, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पॉजिटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है या अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो उसको देख लीजिए फटाफट। सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज या फिर वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। वॉज वर को यहाँ देख लीजिएगा, वॉज का यूज़ किसके साथ करते हैं और वर का यूज़ किसके साथ करते हैं। वॉज का यूज़ करते हैं हम सिंगुलर के साथ, जो जितने भी सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। साथ साथ आपका आई भी इसी में आता है, आई के साथ भी वॉज का यूज़ करते हैं, और ही शी इट तो साथ साथ चलेंगे ही चलेंगे। वर का यूज़ करते हैं हम सारे के सारे प्लूरल नाउन के साथ, और अगर प्रोनाउन की बात करें तो वी, यू और दे। ठीक है, आई को ध्यान रखना, आई क्या है, वॉज, आई के साथ वॉज का यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस देखिए, सबसे पहला वाला क्या है कि वे मूवी देख रहे थे, तो वे की लग जाएगी यहाँ पर दे, इसके बाद देख रहे थे तो क्या आएगा, वर या वॉज में से कुछ एक, पर हम जानते हैं कि दे के साथ किसका यूज़ करते हैं, वर का, तो आ जाएगा दे वर, देखने की हो जाएगी वॉच, और उसमें लगाएंगे ING, वॉचिंग मूवी। सेंटेंस बन गया दे वर वॉचिंग मूवी। मैं सो रहा था, मैं के लिए हो जाएगी आई, रहा था है तो क्या आएगा, वॉज वर में से कुछ एक, और जस्ट अभी बताया है आई के साथ किसका यूज़ करते हैं, वॉज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आ जाएगा आई वॉज, सोने की हो जाएगी स्लीप, और उसमें लग जाएगी ING, सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज स्लीपिंग। आते हैं फर्स्ट सेंटेंस पर, वी डैश द बुक, फिल करना है किसके अकॉर्डिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हो जाएगा वी वर रीडिंग। पहले तो वॉज वर लिखेंगे, उसके बाद रीड प्लस ING। ऐसे ही अगला है इट डैश रेन, तो देखो इज़ारम में से कुछ, सॉरी इज़ारम कह रही, वॉज वर में से कुछ है, कि पास्ट टेंस है, और हम इट कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो इट के साथ भी वॉज का ही यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इट वॉज रेनिंग। ठीक है, इट वॉज रेनिंग। अगला है नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज वर, उसके बाद आ जाता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है वे मूवी नहीं देख रहे थे, तो वे के लिए हो जाएगा दे,
नहीं देख रहे थे, नहीं है, ठीक है। तो क्या लगेगा, वर नॉट या वॉज नॉट में से कुछ एक। पर दे है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो उसके साथ हम लगाएंगे वर नॉट, देखने की, वॉच, उसमें आईएनजी, वॉचिंग मूवी। अगला सेंटेंस है मैं नहीं सो रहा था, मैं के लिए आई नहीं लगा हुआ है तो वॉज नॉट, और स्लीप का स्लीपिंग, ठीक है। तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग किस में बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला आते हैं, फिल करना है नॉट लिसन और नॉट पेंट। तो क्या फिल हो जाएगा यहाँ पर, आई को देखते ही क्या लगा देंगे, आई को देखते ही लगा देंगे वॉज। आई वॉज नॉट लिसन है तो लिसन का क्या हो जाएगा, लिसनिंग, ठीक है। इसके बाद अगला है शी डैश ऑल डे। तो यहाँ शी के साथ भी क्या लगेगा, वॉज लगेगा क्योंकि शी सिंगुलर है। शी वॉज नॉट पेंटिंग ऑल डे, ठीक है। तो ये इसका बन जाएगा। आगे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले वॉज या वर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होंगे, इसीलिए इसमें सबसे पहले आती है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो कैसे बनेंगे सेंटेंस, देखो सबसे पहला सेंटेंस है क्या वे मूवी देख रहे थे। क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें वॉज या वर्ब में से कुछ एक लगाना होगा, वो हमें बताएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर दे, तो दे बताएगा कि क्या लगाओ, वर, तो हमने लगा दिया वर दे, देखने की हो जाएगी वॉचिंग, और मूवी क्या बन जाएगा, वर दे वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या वह आम खा रही थी। तो वह के साथ किसका यूज करते हैं, वॉज का। तो सबसे पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज, उसके बाद शी, खाने के लिए क्या, ईट यूज करते हैं, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो बन जाएगा ईटिंग, और मैंगो। तो बन जाएगा सेंटेंस वॉज शी ईटिंग मैंगोज। आगे फिल करने हैं आपको, तो फिल करिएगा। यहाँ पर क्या कर देंगे, यू है, यू की वजह से यहाँ आ जाएगा वर, और यहाँ पर हो जाएगा वर्क का वर्किंग, आईएनजी लगा के फिल करनी है। अगला है यहाँ पर दे है, तो दे की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, और स्टडी का क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा के लिख दीजिएगा, स्टडाइंग, ठीक है। आगे आते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पर। तो कुछ नहीं करना होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसको फिट कर देना है, नॉट को। सबसे पहले वॉज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट फिट करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिल करिए, क्या फिल करना है यहाँ पर, नॉट लाफ और नॉट प्ले फिल करना है। तो चलो शी, सबसे पहले किसको देख लिया हमने, शी को देखा, और शी को देखते ही हम समझ गए यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले वॉज आ जाएगा, ठीक है। नॉट लाफ फिल करना है, तो यहाँ पर नॉट लगाएंगे सी के जस्ट बाद, और लाफ में आईएनजी, तो बन जाएगा लाफिंग, क्या बन जाएगा, लाफिंग। अगला सेंटेंस है डैश दे डैश। तो जैसे ही दे को हमने देखा, दे को देखते ही हम समझ गए यहाँ क्या आएगा, वॉज या वर में से वर आ गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और प्ले का प्लेइंग बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा वर दे नॉट प्लेइंग। इन दोनों का मीनिंग बोल देती हूँ मैं। पहला है वॉज शी नॉट लाफिंग, क्या वह नहीं हंस रही थी, और नेक्स्ट है वर दे नॉट प्लेइंग, क्या वे नहीं खेल रहे थे। आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्लस ऐसे सेंटेंस, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो WH फैमिली जिनमें आ रही होगी, तो वो क्या रहेंगे आपके, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद वॉज या वर, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आईएनजी, और ऑब्जेक्ट। तो ये जो है स्टार्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस में होती है वर्ब की WH फैमिली से, पर हिंदी सेंटेंस में नहीं होता। हिंदी सेंटेंस में जो ये वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ये बीच में आते हैं। तो पहला सेंटेंस है आपके सामने, तुम कल क्या कर रहे थे। देखिए क्या बीच में आया कि नहीं आया, बट जैसे ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे वैसे ये क्या वाला जो वर्ड है सबसे आगे रख जाएगा। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, वॉट, तो वॉट लगा दी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोला गया था हमको, हेल्पिंग वर्ब बोला था, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट था तुम, तो तुम के लिए हमने यूज़ कर दिया वर। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पर दी थी कर रहे थे, करने की इंग्लिश होती है डू, और डू में लग गया आईएनजी, तो बन गया डूइंग, और कल की लास्ट में आ जाएगी यस्टरडे। तो सेंटेंस हमारा जो पूरा है वो क्या बन जाएगा, वॉट वर यू डूइंग यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्यों रो रही थी। क्यों के लिए आ जाएगा वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, इसके बाद शी, वर्ब कह रही हूँ सब्जेक्ट, और उसके बाद
वर्ब, क्राई का क्राइंग हो जाएगा, ठीक है। तो वाई वॉज शी क्राइंग। वर्कशीट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले में क्या आएगा बताइएगा, तो आई है, आई को देखते ही समझ गए, वॉज वर्ब में से वॉज आ जाएगा, और वर्ब है राइट, तो यहाँ पर ING लगा के लिख देंगे, बन जाएगा आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अगला सेंटेंस है शी डैश फूड, और भरना है यहाँ पर वो नॉट कुक, तो शी देखते ही समझ गए क्या आएगा, वॉज। नॉट निगेटिव बनाना है तो वॉज नॉट लगाएंगे, और कुक में ING लग जाएगी तो बन जाएगी कुकिंग। सेंटेंस बना शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। अगला थर्ड है आपका डैश दे डैश टू देहरादून। फिल करना है गो, तो दे को देखते ही समझ गए क्या आएगा, वॉज वर में से वर, इसके बाद गो के साथ गोइंग। निगेटिव वाला कोई कॉन्सेप्ट यहाँ दिए ही नहीं था, तो निगेटिव फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्न दी सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस को पलटना है, ब्रैकेट में ये लिखे हुए हैं, इन्हीं टेंसेस में चेंज करना, और ये टेंस मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा करके आई हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसको कर लेंगे। पहला सेंटेंस देखिए क्या है, दे इनवाइट अस टू देयर पार्टी, किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट की में पहचान है कि पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो जिस उसमें सेंटेंस है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निगेटिव है तो निगेटिव रहना चाहिए, बस आपको जिस टेंस में कन्वर्ट करने को बोला है उसी टेंस में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ बोला गया है सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट की पहचान क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो जहां पर वर्ब आई है वहां क्या कर देंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर दो। वर्ब क्या है यहाँ पर, इनवाइट, और इनवाइट की हमको क्या कर देनी है, सेकेंड फॉर्म कर देनी है, वैसे हमारा सेंटेंस तैयार। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, दे का दे, इनवाइट की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इनवाइटेड, पीछे जैसा है वैसे का वैसे ही लिख दो, अस टू देयर पार्टी, ठीक है। इसमें जो आपका ऊपर वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो नीचे वाला सेंटेंस है ये किस में हो गया, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अगला सेंटेंस क्या है, शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, किस टेंस का है ये, शी इज नॉट, सबसे पहले तो यही पहचानो, तो ये है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट में कन्वर्ट करना है, और पास्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, वॉज या फिर वर, तो यहाँ पर आ जाएगा शी के साथ आता है वॉज, नॉट का नॉट ही रहेगा, प्लेइंग का प्लेइंग ही रहेगा, और फुटबॉल का फुटबॉल ही रहेगा, और सेंटेंस हमारा तैयार हो गया, क्या बन गया, शी वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, आराम से अब कर लोगे। जो मैंने ग्रीन से किया हुआ है ना, ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आगे मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ। पहला है माई मदर वॉज बेकिंग अ केक, इसका बनाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करिएगा। अगला है बॉयज़ डिड नॉट गो टू स्कूल, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करो। और नेक्स्ट है राम ड्रिंक्स मिल्क, सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। इन तीनों को कन्वर्ट करिएगा और आंसर, अच्छा एक और है, ही इज़ नॉट बाइंग ए कार, ठीक है। ये 4 सेंटेंस आपको दे रहे हैं, इनको कन्वर्ट करके आंसर ज़रूर टाइप करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे आपकी कल की क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा इस टाइम फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है और डेंगू वगैरह बहुत चल रहा है, बच के रहिए हर चीज़ से, क्योंकि आसपास जो भी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं बहुत ज़्यादा ही अजीब है और बहुत ज़्यादा ही बुरी खबरें आ रही हैं, इसलिए जितना हो सके अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।